नहीं बोला जाता। तो मुझे डेफिनेटली होप तो था कि शायद प्रॉब्लली आई विल फेस दिस वीक, बट ठीक है, जो हो गया वो हो गया। आप जो कोर्ट और मतलब जो आपने वकालत सीखी और जो कोर्ट में जब आप अपेयर होती हैं उसके कितने पैतरे अपने घर के अंदर लगाएंगे? ये तो इट्स अ गेम शो, तो मैं एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम कोर्ट एंड व्हाट आई डू इन कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे टोटली अलग है। मैं वहाँ पे कोर्ट में सीरियस केसेस लड़ती हूँ, यहाँ पे तो अंडे पे कॉफी पे ये सब चीज़ों पे मुद्दे बनते थे, तो कभी कभी तो मैं आई वुड रियली स्टे आउट ऑफ इट। बट जब मैं आती थी तो मैं भी उसमें अपना खुद का कुछ एंटरटेनमेंट पोर्शन या कुछ ना कुछ अपना करती थी। मैंने मैं कभी कभी जैसे जितने जहाँ जहाँ मुद्दे मुझे लगते थे सही है, जहाँ पॉइंट उठाना चाहिए वहाँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी। बाकी टाइम में ऑब्वियसली मैंने फिर अपनी तरह से जितना मैं एंटरटेनमेंट भी कर रही थी, मैं अपने हिसाब से वो दे रही थी। जैसे मेरा डांस हो गया, मेरा रैम्प वॉक हो गया, मेरी सिंगिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी जो मैं एक्चुअली नोबडी एक्सपेक्ट्स अ लॉयर टू डू, बट आई वाज रियली ट्राइंग टू शो माय पर्सनालिटी आज जितना मैं दिखा सकती थी। सना क्या आपको लगता है घर में आपने अपना गेम दिखाना काफ़ी लेट शुरू किया और इस वजह से यू आर और परहैप्स बिकॉज मुझे गेम थोड़ा लेट, एक्चुअली मैं गेम ऐसे बहुत देख कर नहीं आई हूँ। ये मैंने फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था, मैंने ये सीज़न का पहले कोई सीज़न देखा ही नहीं, तो मैं एक्चुअली अपनी एक्सपीरियंस से गेम सीख रही थी और समझ रही थी। मैं काफ़ी लेट, हाँ काफ़ी लेट तो नहीं बोलूँगी, बट यस मेरे सिचुएशन सर्कमस्टेंशियली जैसे जैसे सिचुएशन आते थे वहाँ पे अपने आप गेम बनती है और गेम वैसे वैसे शेप अप होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गेम जैसे कि, बट बहुत सारी चीज़ें लेटनी की मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करी है जो एक्चुअली मैं शायद नहीं करूँगी लाइफ में, बट मैंने गेम के लिए गेम परसेप्शन से करी है। तो या बट 8 weeks इज ऑल्सो नॉट अ शॉर्ट पीरियड फॉर यू टू सस्टेन। सर ना कहीं अब आप अपना गेम दिखाना स्टार्ट की थी, जिस तरह से विक्की से आपके झगड़े हुए, तो अभी राइट टाइम नहीं था आपके हिसाब से? क्योंकि पब्लिक को तो इंटरेस्ट आने लगा था आपके, क्योंकि स्टार्ट में कंफ्यूज करके आपको रखा गया। इस पर क्या टेक है आपका? और ये स्टेटमेंट आप दे भी चुकी है बिग बॉस के। मुझे क्लैरिटी मिली गई, मुझे क्लैरिटी मिली गई। एक्चुअली ये शो ये सीजन थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था ही। आई एम नॉट द ओनली वन हु इज कंफ्यूज। यहाँ पे बाकी बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज हैं और जिनके बारे में कहा गया है वो कंफ्यूज है। बिकॉज किसी को मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप पूछे तो जैसे अनुराग को तो ये कंफ्यूजन है वेदर ही वांट्स टू स्टे ऑन द शो या उन्हें शो छोड़ के जाना है। खानजादी को हर रोज़ कंफ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है। देन और ईशा का बॉयफ्रेंड रिलेटेड कंफ्यूजन था वेदर ही इज माय बॉयफ्रेंड और नॉट। वो तो अग्री करने को भी पहले रेडी नहीं थी कि ये कौन है, तुम कहाँ से आए, मतलब तुम क्या बोल के आए हो। हर किसी का कंफ्यूजन वाला फेस था। इवन अंकिता भी बोल रही मुझे बाहर जाओ। कब बोल रही है? बोला हाँ उसने भी बोला, हर कोई बोलता है, हर एवरीबडी गोस टू दैट फेज। इनफैक्ट लास्ट वीक में मैं भी ऐसा फील कर रही थी कहीं ना कहीं। तो सबका वो लो फेज आता ही है, बट वो somehow you have to actually muster up the courage and you have to stay there because parents के बिना और अपने loved ones के बिना इतने दूर रहना, no concept of time, कुछ पता नहीं होता है वहाँ पे क्या चल रहा है बाहर। कभी कभी प्रेशर बहुत होता है कि बाहर पता नहीं चीज़ें कैसी परसीव की जा रही है, उस वजह से इंसान कभी कभी एक्चुअली लॉस्ट फेज में चला जाता है। जो मेरे साथ हुआ तो पता नहीं दिखा होगा, पर बाकी बहुत लोगों के साथ हुआ, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ। कुछ लोग तो बेड पे आ गए थे एक हफ्ता और बाहर नहीं निकले थे बेड से। तो एक्चुअली पता नहीं, मतलब मैं जो भी था, बट आई फील दैट मुझे एक्चुअली अभी ऐसा लगता है कि मैं और बहुत कुछ अपना बहुत पोटेंशियल दिखा सकती थी। आई वुड हैव शोन मच मोर। इवन अभिषेक सामंत अंकिता के साथ इनिशियल डेज में जब भी फाइट होती थी, आपने कहा कि आपको आपके प्रोफेशन में फुटेज की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप जब घर में एंटर हुई तो 2 बड़े केसेस के नाम से एंटर हुई, जो आर्यन खान का था और एक आपका। जब फुटेज की आपको जरूरत नहीं थी तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एंटरिंग इन बिग बॉस हाउस? हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं फुटेज के, आपने देखा होगा शायद, मैं तो अभी के लास्ट पर्सन जैसे फुटेज के लिए कभी कुछ किया होगा शो में। हाँ, वो दिख के भी समझ में आता था कि मैं कभी ऐसे फालतू के मुद्दे नहीं बनाती थी, ना फालतू के मुद्दे उठाती थी। बट कोई सामने वाला उठाता था, फिर मैं उसका पार्ट बन के मैं भी उसे खींचती थी, इलैबोरेट करती थी, स्ट्रेच करती थी, बट वो पार्ट ऑफ द गेम। बट जैसे कि मुझे अब मतलब आई मेंटेन कि मतलब आई कम फ्रॉम अ साउंड बैकग्राउंड और बाहर भी मेरी है अच्छा चीज़ें अच्छी हैं मेरी, तो ऐसा नहीं था मेरे लिए कि मतलब वहाँ पे सिर्फ फुटेज के लिए दिखने के लिए दिखूँ। वैसा होता तो मैं फिर फर्स्ट वीक से आपको पूरा दिन नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगर मैं अपने पे आज अगर मैं खुद ठान लूँ कि मुझे पूरा दिन कंटेंट देना है तो मैं वो कर सकती हूँ, वो है मेरे में कैपेबिलिटी। मैंने कभी कभी गुड ऐसे अच्छे मूड में किया भी है, तो वो तो वैसे आपको दिखता ही।
बट नॉमिनेशन के बाद आप मैं बहुत इतनी एक्टिव हो hyper- जाती थी Yes. वो फिर मेरा कैरेक्टर का एक पार्ट था। आपने कभी आपने वो भी कहा था एक बार कि आप वीक हो जाती थी जब भी आप नॉमिनेट होती थी। एक बार आपने कहा वीक हो जाती थी, फिर आपने कहा कि नहीं आप वीक नहीं होती थी, नॉमिनेशन का आपको डर नहीं था। आपने दो बातें की। हाँ, कभी एंड में तो निकल गया था मेरा वो डर। तो ऐसे लास्ट में तो ऐसा मैं एक ऐसा डिसीजन भी ले लिया था मैंने कि अब तो मुझे पता था अगर मैं रहती तो अगली वीक डेफिनेटली नॉमिनेट हो, तो मुझे वो कोई डर नहीं रहा था। ऐसा था कि मैं रही ठीक है। अब तो अगर जो आया जिसके मतलब जिसने आके जो बोला मैं भी चुप नहीं रहूँगी, दिल के जाऊँ। और वैसे भी आपने देखा मैं कभी चुप नहीं रही। आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी कोई मुझे दबा नहीं पाया। मैं हमेशा जो अगर कोशिश भी की किसी ने तो मैंने अपना खुद के लिए स्टैंड लिया। मैं अपने लिए हमेशा खड़ी